देश की एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बुलडोजर कल्चर के खिलाफ सख्त तबसरा किया है। पुलिस को, हुकूमत को सख्त फटकार लगाई है और कहा है जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता है पुलिस को कोई राइट नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है कि कोई फैसला करे, किसी को कोई सजा दे। आप किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, किसी के केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको यह हक किसने दिया है कि आप किसी के घर को बुलडोज कर दे, घर को मुनहदिम कर दे? ऐसा नहीं हो सकता है। सरासर कानून के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है। यह तबसरा किया है गुवाहाटी हाई कोर्ट ने। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या हाई कोर्ट के इस रवैये की वजह से, हाई कोर्ट के इस तबसरे की वजह से, या हाई कोर्ट की तरफ से पुलिस को, प्रशासन को और हुकूमत को फटकार लगा देने की वजह से बुलडोजर कल्चर का सिलसिला रुक जाएगा? देश में पिछले कई सालों से ही हो रहा है कि जब भी मुसलमानों से कोई कसूर सरजद होता है, कहीं पर किसी भी केस में मुसलमानों का नाम आता है, एफआईआर दर्ज होने के बाद उस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और इन्वेस्टिगेशन का मरहला शुरू होते ही उन मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर दिया जाता है, पूरे के पूरे घर को जमींदोज कर दिया जाता है और कोई उस पर एक लफ्ज भी नहीं बोलता है। ये सिलसिला लगातार चल रहा है। अदालतों से बार बार मुसलमानों ने रुजू किया लेकिन इंसाफ नहीं मिल सका। इस बीच आसाम का एक मामला था जिसका केस पहुंचा था गुवाहाटी हाई कोर्ट में और अब वहां के चीफ जस्टिस ने इस मामले को संजीदगी से लिया है और कहा है पुलिस को, प्रशासन को या हुकूमत को ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो केस की केस दर्ज हो जाने के बाद, एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद महज इल्जाम की वजह से किसी के घर को मुनहदिम कर दे, बुलडोजर चला दे। ऐसा नहीं हो सकता है। ये कानून के खिलाफ है, इंसाफ के खिलाफ है। और उन्होंने यानी चीफ जस्टिस ने पुलिस के वकील से कई सारे सवालों के जवाब मांगे हैं, सख्त फटकार लगाई। दरअसल मामला आसाम के नौगांव का है। आसाम के जिला नौगांवा में पिछले दिनों एक मामला हुआ। उस मामले में कहा गया कि मुसलमानों ने थाने में आगजनी की, तोड़फोड़ की, पुलिस के साथ बदतमीजी की। उस इल्जाम में 5 मुसलमानों को पहले गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन 5 के घरों पर आसाम की सरकार ने बुलडोजर चला दिया था। मामला पहुंचा गुवाहाटी हाई कोर्ट में और गुवाहाटी हाई कोर्ट में जब समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी को गिरफ्तार करने की वजह से या किसी पर किसी भी मामले का इल्जाम लगने की वजह से उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला जा सकता है, उसके घर को नहीं तोड़ा जा सकता है। ये बहुत ही गलत कल्चर चल रहा है जिसको रोकना जरूरी है। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है। आखिर पुलिस कैसे होती है फैसला करने वाली? पुलिस को यह हक किसने दिया है कि वो इल्जाम की बुनियाद पर ही किसी को सजा सुना दे? सजा सुनाने का काम अदलिया का है, कोर्ट का है। कोर्ट में जब तक ये मामला ज़ेरे बहस है किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे देश की रवायत यही है कि पिछले कई सालों से हर वो मामला जिसमें मुसलमानों का कहीं कोई कसूर सामने आता है और खासतौर पर वहां अगर बीजेपी की सरकार है तो मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में आफरीन फातिमा का घर हो या कानपुर के जफर हाशमी का मामला हो या मध्य प्रदेश में जैद पटेल का घर हो या गुजरात का मामला हो, और आसाम में हुआ ही, आसाम में मदरसों को भी तोड़ा गया है और इस तरह का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। इस बीच योगी सरकार ने 1-2 हिंदुओं के घर को भी तोड़ा चूंकि बहुत ज्यादा हंगामा हुआ कि जब मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है तो उस पर क्यों नहीं। लेकिन सिरे से जो पूरा मामला है कानून और दस्तूर के खिलाफ है और पहली मर्तबा हाई कोर्ट ने इस मामले को संजीदगी से लिया है। आइए देखते हैं कि देश की हुकूमत पर, पुलिस पर गुवाहाटी हाई कोर्ट के इस तबसरे का असर होता है या नहीं होता है। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिलत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए और गूगल प्ले स्टोर से हमारे मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।